الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन जमुश को गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूल, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूल, एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस आज के हमारे स्टेज की जीनत और इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियात जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, सदर जमीयत उलमा शहर नजीबाबाद, जनाब हज़रत क़ारी अली हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जनाब हज़रत हाफिज़ हनीफ साहब दामत बरकातुहु, इनके अलावा जितने हज़रात उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और जो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम यहाँ पर मौजूद हैं, ये हम सब के लिए सादत और खुशनसीबी की बात है कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुछ देर हम सब को यहाँ पर जमा फरमाया और आपका तज़किरा, आपकी सीरत को सुनने की तौफीक अता फरमाई। आपकी बस्ती की मुख्तलिफ मसाजिद में सीरत के प्रोग्राम तसलसल के साथ चल रहे हैं और आज शायद ये तीसरा प्रोग्राम है जो इस मस्जिद में मुनाकिद हो रहा है। गुफ्तगू करने के लिए मुझे जो उन्वान दिया गया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपका बचपन, आपकी जवानी यानी नबूवत से कब्ल की जिंदगी।
ये लगभग 40 साल का अरसा बनता है पैदाइश से लेकर। गुफ्तगू करने के लिए मैं अपने वक्त को भी 3 हिस्से में तकसीम कर लेता हूँ। कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुताल्लिक, कुछ हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मुताल्लिक, और कुछ हिस्सा आपकी जवानी और नबूवत से कब्ल की जिंदगी। इस बात को आप समझ लें और सुन लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ नबूवत वाली जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने के बाद वाली जो जिंदगी है, सिर्फ वही हमारे लिए राह हिदायत नहीं, बल्कि आपका बचपन और आपकी जवानी, नबूवत से कब्ल की जिंदगी, वो भी हमारे लिए उसवा है और हमारे लिए नमूना। क्योंकि अल्लाह ने आपकी बचपन और जवानी हर तरह से उस जिंदगी को उन तमाम खुराफात या उन तमाम बुराइयों से दूर रखा है जो आम लोग अपनी जवानी के अंदर या बचपन में मुब्तला हो जाते। और उलमा ने यह भी लिखा है कि नबूवत से कब्ल जो नबी की जिंदगी होती है, वो हजार हा नहीं बल्कि लाखों वलियों की जिंदगी से बेहतर जिंदगी है। इसलिए नबूवत से पहली जिंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए उसवा है, नमूना है, लायक तकलीद है। आप हजरात सीरत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और सीरत के ताल्लुक से ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के किसी खास मौजू का नाम नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर पहलू, जिंदगी का हर गोशा सीरत। आपने पूरी जिंदगी गुजार कर दिखाई। आपने सिर्फ फरमाया नहीं, आपने सिर्फ कहा नहीं, आपने सिर्फ हिदायत नहीं दी, बल्कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आपको अता हुआ, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखाया, अमली तौर पर उसको बजा कर दिखाया। आपकी जिंदगी के जितने पहलू हैं, आप इमाम हैं तो बेमिसाल इमाम हैं, आप बाप हैं तो बेमिसाल बाप हैं, आप शोहर हैं तो 11 या 13 बीवियों के शोहर, उनके साथ जो जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है, कुरान भी उसका गवाह है, अहादीस की किताबें भी उसकी गवाह हैं, सीरत की और तारीख की किताबें भी गवाह हैं। आप अगर किसी फौज के सालार हैं, कमांडर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बदर में, उहद में, खैबर में, खंदक में, फतह मक्का के मौके पर, गज़वे हुनैन में फौज की सिपह सालारी करके दिखाई। अगर आप ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके दिखाई, कारोबार करके दिखाया।
अगर आप दावत और तबलीग से जुड़े हुए हैं तो मक्का की गलियों के अंदर, ताइफ के पहाड़ों पर और मदीने की गलियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए करके दिखाया। अगर आप मुअल्लिम हैं, दर्स व तदरीस से लगे हुए हैं, मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाबे सुफ़ा को पढ़ा कर दिया। जिंदगी का हर पहलू गुजार कर दिखाया। तो सीरत किसी खास मौजू का नाम नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी खास जिंदगी का नाम सीरत नहीं है। यही वजह है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन, उनके पास में कुछ लोग आए। उन्होंने आकर हजरत आयशा से फरमाया और उनसे सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक, हयात तय्यबा से मुताल्लिक, का कैफ कान खुलुकुहु, जरा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताइए। आपकी सीरत क्या है? आपकी जिंदगी के गोशों पर रोशनी डालिए, पहलुओं पर रोशनी डालिए, बताइए आपकी जिंदगी कैसी थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उनसे सवाल के अंदाज में जवाब दिया, सवाल करते हुए उनको जवाब दिया। एक अंदाज ये भी होता है गुफ्तगू का कि जब कोई साइल सवाल करता है तो उसका जवाब सवाल के अंदाज में ही उसको दिया जाता है। फरमाया, अफला तक़रऊन अल कुरान, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, कुरान के अंदर तदब्बुर नहीं करते, कुरान को नहीं समझते, तुमने कुरान की तिलावत नहीं की। फरमाया, क्यों नहीं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान के अंदर गौर व फिक्र करते हैं। फरमाया, कान खुलुकुहु अल कुरान, ये पूरा कुरान जो मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान की अमली तफसीर है। कुरान पढ़ते जाइए, कुरान की तिलावत करते जाइए, कुरान को समझते जाइए, कुरान के अंदर गौर तदब्बुर फिक्र करते जाइए, तुम्हें समझ में आ जाएगा अल्लाह ने कुरान में जो कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखाया। ये आपकी सीरत। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको तमाम नबियों की सरदारी अता की, आए सबसे आखिर में और बन गए तमाम नबियों के सरदार। और सबसे पहले कौन आए दुनिया के अंदर? हजरत आदम है। तो उसूल ज़ाब्ता तो यह है कि जब पूरी इंसानियत के बाप वो हैं, नबियों के बाप वो हैं, रसूलों के बाप वो हैं, तमाम इंसानों के बाप वो हैं, तो वही सरदार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? है नहीं, अल्लाह ने सरदारी अता की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के भी सरदार, रसूलों के भी सरदार और पूरी इंसानियत के तमाम इंसानों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। आका नामदार ताजदार मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना सय्यिदु वुल्दी आदम, मैं पूरी औलाद आदम का सरदार हूँ, तमाम औलाद आदम की सरदारी मेरे सुपुर्द कर दी गई है, मुझे तमाम औलाद आदम का सरदार बना दिया। इसकी क्या वजह है? जो बाद में आए वो सब का सरदार बन जाए। इसका जवाब देते हुए फिर मैं मौजू की तरफ आता हूँ। इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत फातिमा और हजरत अली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान नबूवत में से, उनसे किसी ने यही सवाल किया, यही पूछा कि ये बात समझ में नहीं आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में आए,
तमाम नबियों के बाद, तमाम रसूलों के बाद सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आने के बाद तमाम नबियों के सरदार बन गए, तमाम रसूलों के सरदार बन गए। ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपको मालूम हो, आप जानते हो, आपके इल्म में हो तो हमें बताएं। तो उन्होंने कहा हाँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और उनके हवाले से भागुवाला के रहने वालों मैं आपको बताता हूँ। इमाम बाकर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आलमे अरवाह में तमाम इंसानों की रूहों को, कयामत तक जितने इंसान आने वाले हैं, कयामत तक जितनी कयामत तक जितनी रूह वाली मखलूक आने वाली है, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे जानवर हो, जितनी भी रूह वाली चीजें इस दुनिया के अंदर आने वाली है, अल्लाह ने सबको आलम अरवाह के अंदर जमा फरमाया। और अल्लाह ने उन तमाम रूहों से सवाल किया, उन तमाम रूहों से पूछा जिसको कुरान मुकद्दस ने अहले अलस्त ताबीर किया है। अल्लाह ने तमाम रूहों से मालूम किया, सवाल किया, पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों के ऊपर सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब खामोश हो गए। हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसान खामोश है, चुप है, सन्नाटा छाया हुआ है। जब बहुत देर गुजर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जवाब दिया, फरमाया कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं परवरदिगार आलम, आप हमारे रब हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे पैदा करने वाले हैं, आप हमारे खालिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपने ही हमें बनाया है, आप ही हमारे पालनहार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, आपकी पैरवी ने, नबियों ने, रसूलों ने, तमाम इंसान ने, तमाम मलाइका ने, तमाम रूहों ने ये जवाब दिया, कालो बला व रब्बिना, क्यों नहीं आप हमारे पास। अल्लाह ने इस वजह से आपको तमाम इंसानों का, तमाम नबियों का, तमाम रसूलों का सरदार बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये महीना जो इस वक्त चल रहा है, ये माह रबीउल अव्वल, अरबी के अंदर जो महीनों की तरतीब है वो शव्वाल से शुरू होती है। ईद उल फित्र जिस दिन होती है उससे नहीं, मुहर्रम से शुरू होती है, बोल मुहर्रम से शुरू होती है। मुहर्रम है, सफर है, और फिर तीसरा महीना रबीउल अव्वल का। ये महीना पूरी इंसानियत के लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत महीना। इस महीने में आकाए नामदार, ताजदार मदीना, नबियों के सरदार और इस पूरी इंसानियत के मुहसिन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके दुनिया में आने पर 3-4 बातें ऐसी हैं जिस पर तमाम मुअर्रिखीन का और तमाम असहाबे सीयर का, जिन्होंने सीरत की किताबें लिखी हैं, उनका इत्तिफाक। पहला इत्तिफाक इस बात पर है कि आप दुनिया में माह रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल का जो महीना है, इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। सबका इत्तिफाक है। अगरचे कुछ 1-2 मुअर्रिखीन ने इख्तिलाफ भी किया है, मगर उनके इख्तिलाफ करने से इस पर कोई असर नहीं। दूसरा, सबका इस पर इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुबह सादिक कहा जाता है जब
फजर की अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त शुरू होता है, और दूसरे अल्फाज में ये कह लें जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए से सुबह सादिक कहा जाए। आप उस वक्त दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, नूर का तड़का होता है, दुनिया वालों के लिए पैगाम होता है कि रात की तारीकी छट गई, रात की तारीकी खत्म हो गई, अंधेरे दूर हो गए, अब रोशनी ने जन्म लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी है, और अपनी नूर हिदायत से कुफ्र और शिर्क के अंदर भटकते हुए, कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबते हुए लोगों को राह हिदायत की तरफ निकालने के लिए आए। तो अल्लाह ने आपको दुनिया के अंदर ऐसे वक्त भेजा जब सुबह की तारीकी नमूदार होने वाली, और अक्सर मुअर्रिखीन का, अस्हाबे सियर का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इस दुनिया में 9 रबीउल अव्वल को, 9 रबीउल अव्वल। मैं इसका हवाला आपको देता हूं। अभी हमारे गुज़िश्ता ज़माने के लगभग 100 साल पहले एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिन्होंने सीरत की किताब लिखी है, सीरतुन नबी के नाम से, अल्लामा शिबली नोमानी। बहुत पाए के आलिम गुजरे हैं, तारीख के ऊपर बड़ी जबरदस्त पकड़ उनकी है। उन्होंने अपनी किताब ज़ुहूर कुदसी के उन्वान से, सीरतुन नबी किताब का नाम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का बयान जहां से शुरू होता है उसका उन्वान आपने कायम किया है ज़ुहूर कुदसी के उन्वान से। उस उन्वान के तहत लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तशरीफ लाए, और उसके हाशिए में उन्होंने बहुत सारे दलाइल दिए हैं। वक्त इतना नहीं है कि उन दलाइल को मैं आपके सामने जिक्र करूं। किताब का हवाला और उन्वान का हवाला मैंने आपको दिया है, आप चाहे तो वहां तफसील के साथ उसको पढ़ सकते हैं। इस पर मुअर्रिखीन का और सीरत निगारों का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को, और जिन्होंने रात का एतबार किया है उन्होंने 8 रबीउल अव्वल लिखा है। अंग्रेजी एतबार से रात पिछले हिस्से में जुड़ती है, पिछली तारीख में जुड़ती है, और अरबी एतबार से रात अगली तारीख में जुड़ती है। तो जिन मुअर्रिखीन ने रात को पिछली तारीख के एतबार से जोड़ा है उन्होंने लिखा तो रबीउल अव्वल है, मगर तारीख को पिछले दिन से जोड़कर 8 रबीउल अव्वल लिखा है। मगर इत्तिफाक इस बात पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तारीख में दुनिया में तशरीफ लाए भाई? 9 रबीउल अव्वल। आप 9 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमना आपकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है कि जब आप मेरे पेट में आए तो हमल के दौरान औरतों को जो तकालीफ, परेशानियां, दिक्कतें और जो बोझलपन महसूस होता है वो किसी किस्म का मुझे आपकी बरकत से महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे ख्वाब के जरिए ये बशारतें दी गई, ये खुशखबरियां सुनाई गई कि तुम आखिरी नबी के हमल से हामला हुई हो, यानी तुम्हारे पेट में जो बच्चा आया है वो आखिरी नबी है, और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा, परवरिश पाने वाला बच्चा आखिरी नबी बने।
हजरत आमना खुद फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में तशरीफ लाए और मैंने ख्वाब देखने शुरू किए जिनके जरिए मुझे बशारतें दी गई, मैंने कैसरो किसरा के महलों को देखा, मुल्क शाम के बादशाहों के महलों को देखा, ईरान के बादशाहों के महलों की मैंने जियारत की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, जब आपकी पैदाइश का वक्त हुआ और आप दुनिया में आए, तो इस हालत में तशरीफ लाए कि जैसे आप जमीन पर आकर सजदा रेज हो, सजदा कर रहे हैं। सजदे की हालत में आप दुनिया में तशरीफ लाए और जब मेरे पेट से आप जुदा हुए तो आम तौर से बच्चों के साथ जो नजासत, गलाजत और नापाकी निकलती है, कोई नापाकी, किसी किस्म की कोई गलाजत, किसी किस्म की कोई नजासत आपके साथ इस दुनिया के अंदर नहीं है। हजरत शिफा रजी अल्लाह अन्हा, जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा मुहतरमा है और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त वहां पर मौजूद थी और दाया का फरीजा अंजाम दे रही थी, वो फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सितारे इस तरह जमीन के करीब आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सहन में इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मुझे ये डर महसूस हुआ और मुझे ये खौफ हुआ कि शायद ये सितारे टूट के जमीन पर गिर जाएं। और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो हर समत नूर ही नूर फैल गया, रोशनी ही रोशनी फैल गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जो रोशनी फैली, हजरत आमना ने दोबारा महलों, कैसरो किसरा के महलों को देखा और जितने बुत थे जो खाने काबा के अंदर रखे हुए थे, वो सब के सब औंधे मुंह नीचे गिर पड़े और कैसरो किसरा के महलों के 14 पिलर जमी बोस हो गए। ईरान के अंदर 1000 साल से जो आग जल रही थी, जिसको ईरानी लोग आतिश परस्त, जिसकी इबादत किया करते थे, जिसके सामने सजदारेज होते थे, जिस आग से वो अपनी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरी कराने की दुआएं मांगते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर वो आग बुझ गई, खत्म। जब शाह किसरा को इसकी खबर दी गई तो वो परेशान हो, उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की, नजूमियों की तरफ अपने हरकारों को, अपने कासिदों को दौड़ाया। उसे बताया गया कि महल के 14 पिलर गिर गए हैं, 14 सुतून गिर गए हैं और 1000 साल से जो आग मुसलसल जलती रही, कभी नहीं बुझी, वो आग मांद पड़ गई, वो आग बुझ गई, वो आग ठंडी पड़ गई। तो उन नजूमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनाई। एक रिवायत में आता है कि उस रात मक्का के अंदर एक यहूदी आलिम जो तिजारत की गर्ज से मक्का आया हुआ था, वो ठहरा हुआ। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात मक्के के अंदर एक यहूदी आलिम जो तिजारत की गर्ज से आया हुआ था, वो ठहरा हुआ था। उसने उस रात लोगों से कहा कि बताओ, मक्का के अंदर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है या नहीं? तो उस वक्त आपकी पैदाइश की खबर मक्का के अंदर नहीं फैली थी। तो अहले मक्का ने कहा मालूम नहीं। कहा तलाश करो, देखो, पता करो, तहकीक करो, आज जरूर मक्का के अंदर कोई बच्चा आया। और
मुझे ये बात इसलिए मालूम हुई, इसलिए पता चली कि मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है एक सितारा है जो नबी की आमद पर तुलू होता है। आज वो सितारा मैंने आसमान पर तुलू होते हुए देखा। तो लोग दौड़े भागे, तलाश किया, पता चला अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आया। जाके खबर दी और बताया कि इस पहचान का, उसने पहचान बताई थी कि वो बच्चा जो इस दुनिया के अंदर आया होगा उसके दोनों मोंढों के दरमियान, दोनों कानों के दरमियान एक उभार होगा जो मोहर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की, कि वो बच्चे की पहचान ये होगी। लोगों ने आके उसको बताया और खबर दी कि जैसी पहचान तुमने बताई थी हू बहू उसी शक्ल का, उसी पहचान का एक बच्चा अब्दुल्ला के घर में आया। वो यहूदी आलिम ये खबर सुन के बेहोश होके गिर गया और ये कहा, हाय आज नबूवत बनु इसराइल से निकल गई। बनु इसराइल जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत इब्राहिम से दो सिलसिले चलते हैं। एक सिलसिला हजरत इब्राहिम से हजरत इसहाक और हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब और हजरत याकूब के 12 बेटे जो बनी इसराइल कहलाते, और दूसरा सिलसिला हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल और हजरत इस्माइल से लेकर आखिर तक जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो हजरत इसहाक से जो सिलसिला और हजरत याकूब के जरिए जो बनी इसराइल का सिलसिला आगे गया है उसमें हजरत ईसा तक लगभग 70,000 नबी बनी इसराइल में आए। तो हजरत ईसा तक जो नबूवत रही वो बनी इसराइल में रही, और बनी इसराइल को हमेशा आखिरी नबी की आमद का इंतजार रहा। वो इंतजार करते रहे, उनका ख्याल था, उनका तजर्बा था कि अब तक जितने नबी आए हैं बनी इसराइल में आए हैं, आखिरी नबी जो आएगा वो भी बनी इसराइल में आएगा। मगर यहाँ अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा, अल्लाह ने ये फजीलत बख्शी कि आखिरी नबी जो आए वो बनी इसराइल में नहीं आए, बनु इस्माइल में आए, हजरत इस्माइल की औलाद में आए। तो वो यहूदी आलिम ये कहकर बेहोश हो गया कि आज नबूवत बनी इसराइल से निकलकर बनु इस्माइल में चली। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, 2-3 दिन आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाया, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, आपने कुरान करीम के अंदर भी पढ़ा होगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालु, पूरी सूरत। ये इसका अभी एक अलग मौजू है। तो अबू लहब जो आपका चचा था, उनकी बांदी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक शहर के अंदर जो बच्चे पैदा होते थे, शहरों के अंदर जो बच्चे मासूम होते थे, उन बच्चों को गांव देहात के अंदर पहुंचा दिया जाता था ताकि शहरी जिंदगी के जो हालात हैं उससे ये मुतासिर ना हो, गांव देहात के अंदर रहें, इनको साफ सुथरी फजा मिले, साफ सुथरा खाना मिले, साफ सुथरी जबान मिले, और देहाती जिंदगी के अंदर ये परवरिश करके फिर शहर के अंदर आए। तो ये दस्तूर था कि साल में 2 मरतबा गांव देहात से औरतें शहर में आती थी, और जो बच्चे उस वक्त होते थे उन बच्चों को वो अपने साथ में ले जाया करती। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 4-5 रोज बाद में एक काफिला आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा भी थी। अब चूंकि हालात उस वक्त ऐसे थे, जिस जगह से और जिस गांव से, जिस देहात से वो तशरीफ लाई थी, वहां कहत फैला हुआ था, सूखा फैला हुआ था, न हरियाली थी, न खाने के लिए कुछ था, और फिर वो खुद जाती तौर पर एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जिनके पास
खाने पीने की फरावानी नहीं थी। जब वो अपने कबीले की औरतों के साथ मक्के के लिए आने लगी, मक्के के लिए सफर किया, तो उनके साथ जो और खानदान थे और जो औरतें थी अपने परिवारों के साथ, उनके पास बेहतरीन सवारी थी, बेहतरीन इंतजाम था। उनके साथ ही हजरत हलीमा आ रही थी। अब जाहिर बात है कि एक का इंतजार कौन करे, पूरा कबीला एक का साथ किस तरह दे। कुछ साथ निभाया, कुछ देर साथ रहे। जब देखा कि इनकी सवारी इतनी लागर है, इतनी कमजोर है, इतनी दुबली पतली है कि वो हमारी ताकतवर सवारियों का साथ नहीं दे सकती, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गई। मक्के में आई तो मालदारों के जो बच्चे थे वो उन्होंने हासिल कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि यतीम घराने से आपका ताल्लुक था, वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया था, तो औरतों ने ये सोचा कि ये बच्चा तो यतीम है, इनको दूध पिलाने का, इनकी परवरिश करने का इनाम हमें कौन देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। हजरत हलीमा आखिर में आई, वो पूरे शहर मक्का में घूमी, तलाश किया तो कोई बच्चा मिलता ही नहीं। सब मालदारों के बच्चे तो और औरतों ने ले लिए। अब मायूस अपने खेमे में आई। शोहर ने कहा क्या हुआ, क्या बात है? फरमाया कोई बच्चा बचा नहीं, एक बच्चा है, यतीम है, मगर इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील, चांद सा मुखड़ा। कभी तो ये ख्याल आता है इस बच्चे को ले लूं उसके हुस्न जमाल देखकर, और कभी ये ख्याल आता है कि यतीम बच्चा है, इसकी परवरिश का इनाम हमें कहां से मिलेगा और हमारे ऊपर बोझ बनेगा। हमारा जो बच्चा अब्दुल्ला है, उसका दूध भी पूरा नहीं उतर पाता उसके लिए, वो खुद भूख से तड़पता रहता है, रातों को रोता रहता है, हमें भी जगाता है, खुद भी जागता है। न हमारी ऊँटनी की थनों में दूध है, न हमारी बकरियों के थनों में दूध है, न मेरे सीने के अंदर दूध है। मैं उस बच्चे को लाकर क्या करूंगी? मगर दिल उसकी तरफ खिंचता है, तबीयत ये चाहती है कि इस मासूम बच्चे को गोद ले लूं, इस मासूम बच्चे को ले चलूं। गुर्बत है तो क्या है, परेशानी है तो क्या है, दिक्कत है तो क्या है, जैसा हमारा ये बच्चा रूखे सूखे अंदाज में पल रहा है, वो भी परवरिश पालेगा, वो भी पल जाएगा। ये मशवरा होता रहा शोहर बीवी में। सुबह को दिल नहीं माना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपने खेमे में तशरीफ ले गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेना था। आपकी बरकत, आपके अनवारात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो गया। जिस सीने के अंदर दूध के चंद कतरे थे, वो सीना दूध से भर गया। और हजरत हलीमा फरमाती है कि उस रात मेरा मासूम बच्चा जो रोजाना भूख की वजह से रातों को रोया करता था, वो दूध पीकर और पेट भरकर दूध पिया, शेर शिकम होकर दूध पिया, और वो पूरी रात सुकून से आराम से सोता रहा। अगले दिन जब ये काफिला चला, ये काफिला वापस हुआ, बहुत तफसीलात है, मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। जब ये काफिला चला तो वो ऊंटनी या वो गधी या वो खच्चर जिस पर हजरत हलीमा सवार होकर आई थी और जो कदम उठाने में भी दुश्वारी महसूस कर रही थी, और जिस सवारी को कमजोर और लागर समझकर कबीले की औरतें पीछे छोड़ आई थी, आज वो ऊंटनी या वो खच्चर या वो गधी खड़ी होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर हजरत हलीमा सादिया आगे बैठती है, और वो हवाई जहाज की तरह और हवा की तरह और इतनी तेज रफ्तारी के साथ पूरे काफिले से आगे निकल जाती हैं कि औरतों को ताज्जुब होता है। काफिले वाले हैरानी के साथ अपनी उंगलियां अपने दांतों के अंदर दबाने लगते हैं। वो कहते हैं हलीमा सुनो तो सही, बताओ ये वही सवारी है, ये वही ऊंटनी है, या ये वही गधा या वही खच्चर है जो आते वक्त तुम्हारे साथ था, जिस पर तुम सवार होकर आई थी? कहा हाँ ये वही खच्चर है या ये वही ऊंटनी है। आज इसकी रफ्तार इसलिए बदल गई है कि इस
पे दुनिया का रहबर आ गया है, इंसानियत का मोहसिन इस सवारी के ऊपर सवार हो गया है। अब ये पीछे क्यों रहेगी, ये तो सबसे आगे निकल जाएगी, सबसे आगे रहेगी। और फिर हजरत हलीमा सादिया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में, अपनी बस्ती में लेकर आ गई, तो वहां सूखा पड़ा हुआ था, कहत पड़ा हुआ था। हजरत हलीमा की बकरियां जब चरने के लिए जाया करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तमाम बकरियां शाम में जब घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे हुए। जिन बकरियों के थन खुश्क हो गए थे और दूध का कतरा तक उन थनों के अंदर नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके घर में कदम रंजा फरमाने की वजह से ये बरकत जाहिर हुई कि हजरत हलीमा सादिया की जितनी भी बकरियां थी तमाम के थन मोटे और तमाम के थन दूध से भरे हुए। शाम को वो बकरियां वापस, दूसरे कबीले की जो बकरियां थी, जो दूसरे घराने की बकरियां थी, वो ताज्जुब करती। उनकी बकरियां आती तो पेट पिचके हुए, थन पिचके हुए, थनों के अंदर दूध का नामो निशान नहीं। वो बड़े परेशान। वो चरवाहों से कहा करते, अपने गुलामों से कहा करते थे कि तुम अपनी बकरियां वहीं चराओ जहां हलीमा सादिया की बकरी चरा करती है। अपनी बकरियों को वहीं लेकर जाओ जहां हलीमा की बकरियां बैठती हैं, जहां हलीमा की बकरियां रहती हैं। हो सकता है कि उनकी बरकत से हमारी बकरियों के थनों में भी दूध आ जाए, हो सकता है उनकी बकरियों की वजह से हमारी बकरियों के भी पेट भर जाए, हो सकता है उनकी बकरियों की वजह से उनके यहाँ जो बच्चा आया है उस बच्चे की बरकत से हमारी बकरियां भी हरी भरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में मुकम्मल 2 साल हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। 2 साल पूरे होने पर हजरत हलीमा उनको वापस करने के लिए मक्का तशरीफ ले गए। दिल तो नहीं चाहता, कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों का नुज़ूल देखा, आपकी रहमतों का नुज़ूल देखा। दिल नहीं चाहता, दिल नहीं मानता, मगर बच्चा अपना नहीं है, बच्चे को वापस करना है। दिल में यह है कि ये बच्चा दोबारा फिर मुझे मिल जाए। हसरत और आरज़ू ये है कि ये बच्चा अपने घर वापस ना जाए, मगर मजबूर हैं, परेशान हैं, वापस करना है। बच्चे को लेकर मक्का पहुंचती हैं, हजरत आमना के पास जाती हैं, बच्चा उनके हवाले कर देती हैं। मगर इत्तिफाक ये है कि मक्के के अंदर उस वक्त वबा फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी। मौका मिल जाता है, कहती हैं हजरत आमना से कि यहाँ वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, ये बच्चा छोटा सा है, मासूम है, मुझे और मोहलत दो, इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊं। ये बच्चा बड़ा अजीम शान है, बड़ी रहमतों वाला बच्चा है, इसकी बरकतों का नुज़ूल मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ रहेगा तो बीमार हो जाएगा, आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे को मैं फिर ले जाऊं। हजरत आमना मुस्कुराकर फरमाती है, ठीक है ले जाओ। फिर लेकर आ गई। अब इस दौरान एक अजीब हादसा पेश आया। हादसा ये पेश आया, जब दोबारा लेकर आई को एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए अपने भाई, दूध पीने वाले जो उनके भाई थे हजरत हलीमा सादिया, अपनी बहन हजरत शीमा, उनके साथ बकरियां चराने के लिए जंगल गए हुए थे। और एक बात और यहाँ समझे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए बाहर जाते, बकरियां चराते, आप धूप में होते तो बादल आपके ऊपर साया कर ले। एक दिन दोपहर का वक्त था और
आपके रजाई भाई, दूध पीते भाई भागे भागे हजरत हलीमा सादिया के पास आए और आकर ये कहा कि अम्मी अम्मी, हमारा जो कुरैशी भाई है उसको दो लोगों ने पकड़ लिया है और उसके सीने को चीर दिया। तो वो बड़ी परेशान हुई और उनको बहुत ही ज्यादा डर और खौफ महसूस हुआ कि दूसरे का बच्चा है, अगर कुछ हो गया, ऐसा वैसा हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो उनको अपने हिफाजत के वादे पर लेकर आई। आज के दौर में तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सीनों के ऑपरेशन हो रहे हैं, दिल निकाला जा रहा है और सीने को साफ किया जा रहा है, मगर उस दौर में सीने को चाक करना, सीने को खोलना एक अलग ही बात थी। और इसको सीरत के अंदर शक्के सद्र यानी सीने को चीरना, 4 मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चीरा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर को निकालकर आब जमजम से धोकर फिर उसी जगह रखा गया। और इस सीने के चीरने के निशान बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर मौजूद थे। ये ऐसे वैसे नहीं कि ख्वाब में चीरा गया हो या वैसे ही महसूस हुआ हो, बल्कि 4 मर्तबा आपके सीने को चीरा गया। बचपन में, जवानी में, नबूवत मिलने के वक्त, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए उस वक्त आपके सीने को बाकायदा चीर कर और दिल का ऑपरेशन करके उसमें से खून के सियाह नुक्ते और खून की चंद बूंदें निकालकर उस दिल को फिर इसी तरह सी कर आपके सीने में रखा गया। तो ये पहली मर्तबा ये वाकया था। हजरत हलीमा सादिया को जब ये खबर मिली, आप जिस हालत में थी उसी हालत में भागी हुई जंगल और बयाबान में तशरीफ ले गई, रोती जा रही है, फिक्र है, खौफ है कि इस बच्चे का क्या होगा। आपने जब वहां जाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ से टेक लगाए खड़े हुए हैं, आपके चेहरे पे भी खौफ के हल्के से असरात। मालूम किया, बेटा क्या बात है, क्या हुआ? आपने फरमाया कि ऐसे ऐसे 2 आदमी आए थे, एक ने मुझे पकड़ा, दूसरे ने मेरा सीना चीरा, उसमें से कुछ निकाला और धो के फिर वो उसमें रख दिया और फिर मेरे सीने को बंद कर दिया। तो उनको लेकर घर आई और दिलो दिमाग पे खौफ सवार है, डर है। शोहर से बात बताई, शोहर ने कहा पता नहीं क्या जादू का मामला है, जिन्नात का क्या मामला है, ऐसा करो इस बच्चे को जल्दी से पहुंचा दो, घर पहुंचा दो। तो हजरत हलीमा सादिया अगले ही दिन मक्का के लिए चल पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुई और कहा ये आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर रही हूँ। एक अजीब हादसा, एक वाकया पेश आया और ये पूरा वाकया बताया। हजरत आमना मुस्कुराने लगी कि ये तो बहुत मामूली वाकया है, जब आप मेरे पेट में थे तो मैंने इससे अजीब व गरीब वाकयात आपकी बरकत के देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपके वालिद का इंतकाल मदीने में हुआ था। मुल्क शाम से सफर करके, सफर तिजारत कारोबार करके वापस आ रहे थे, मदीने में कयाम किया, वहां आपका इंतकाल हुआ। और बाज रिवायतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ननिहाल भी मदीने में थी। तो हजरत आमना आपको लेकर और उनकी जो बांदी थी हजरत उम्मे ऐमन, उनको लेकर मदीना गई। आपकी अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गई। वापसी में जब मदीने से मक्का आ रही थी तो मकाम अबुआ, एक जगह है मकाम अबुआ, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा की तबीयत खराब हुई, आप बीमार हुई और इस शिद्दत की बीमारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा आनन फानन वहीं इंतकाल। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं, साथ में एक बांदी औरत है, बेसरो सामानी का आलम है,
कोई अजीज व अकराबा, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला कोई आपके साथ में नहीं है। इसी आलम में इंतकाल फरमा गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तन्हा है। अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दी। वहीं हजरत उम्मे ऐमन के मदद से कब्र खोद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा मुहतरमा को वहीं दफन। 8 साल की उम्र हुई, आप 6 साल के बाद अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में उनकी परवरिश में आए। उनका 8 साल में इंतकाल हुआ तो अपने चचा अबू तालिब की निगरानी में उनकी परवरिश में आ गए। अबू तालिब 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को नहीं टाला करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते उसको पूरा फरमाते। आप 12 साल की उम्र आपकी हुई, अबू तालिब मुल्क शाम के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं, तिजारत की गर्ज से जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद करते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो आपके मुतालबे को टाल ना सके और आपको तिजारत के लिए, सफर तिजारत में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। मुल्क शाम से थोड़े पहले, मुल्क शाम की सरहदों के आसपास एक जगह है बसरा, वहां जंगल के अंदर एक कुटिया थी और एक राहिब जो ईसाई मजहब के मानने वाले थे वो उस कुटिया के अंदर रहा करते थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक कभी वो राहिब अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकला, कभी वो राहिब अपने उस इबादत गाह से बाहर निकल कर नहीं आया। किसी ने उसे बाहर टहलते हुए नहीं देखा, किसी ने उसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मगर जब ये काफिला उस कुटिया के पास पहुंचता है और उस इबादत गाह के पास पहुंचता है, वो राहिब अपनी उस कुटिया से निकलकर, इबादत गाह से निकलकर इस काफिले वाले का इस्तकबाल करता है, इन काफिले वालों का स्वागत करता है। और कुछ देर के बाद काफिले के सरदार, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लोगों से मालूम करके उनको बुलाता है और बुलाने के बाद उनसे पूरे हाल अहवाल पूछता है, मालूम करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके बताता है कि ये बच्चा जो तुम्हारे साथ है ये आने वाले वक्त में नबी बनेगा, ये नबी है। आज मैं इसके इस्तकबाल के लिए कुटिया से बाहर आया। मैंने ये देखा जब काफिला दूर से चला आ रहा था तो जितने भी दरख्त थे, पौधे थे, इस नबी के इस्तकबाल में झुक रहे थे, इस नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। और जिस दरख्त के नीचे तुमने काफिला ठहराया है, खेमा लगाया है, उस दरख्त की शाखें हमेशा ऊपर को तनी रहती थी, मगर आज इस नबी के इस्तकबाल में वो शाखें नीचे को झुक गई है। और इस दरख्त के अंदर, इस दरख्त के साए में नबी के अलावा किसी इंसान ने कभी कयाम नहीं किया। इस दरख्त के साए में नबी ही बैठा है, नबी ने ही कयाम किया है। ये बच्चा उस दरख्त के साए में बैठा है, शाखें झुकी हुई है, आने वाले वक्त का नबी यही। और फिर ये फरमाया कि तुम एक काम करो, इस बच्चे को मुल्क शाम लेकर मत जाओ, जो तुम सामान लेकर आए हो अपने साथियों के हवाले कर दो, यहीं बेच दो और यहीं से वापस हो जाओ। मुल्क शाम में अगर ये चला गया तो यहूद इसको देखकर, इसकी अलामतें जानकर इसको वहीं खत्म। और बाज रिवायात के अंदर ये भी मिलता है कि जब हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से लेकर वापस मक्का जाने लगे तो 6-7 लोग उस कुटिया में आए और आने के बाद उस राहिब से सवालात किए, मालूम किया और कहा कि ये वक्त मुल्क शाम में एक नबी के आने का वक्त है। हमारी किताबों में हमारे उलमा ने हमें बताया है कि एक नबी सफर करके मुल्क शाम में आएगा। हम उसकी तलाश में आए हैं कि अगर वो मिल जाए तो हम उसे रास्ते में ही खत्म कर। तो इस राहिब ने उन्हें समझाया और फरमाया, एक बात बताओ, जब किताबों के अंदर ये लिखा है कि वो मुल्क शाम आएगा तो फिर तुम कैसे रोक सकते हो?
जब अल्लाह ने और तुम्हारे नबियों ने ये बता दिया है कि वो नबी आएगा, तो तुम उसे कैसे रोक सकते हो आने से? चक्कर में मत पड़ो, अपना चले जाओ जहां से आए हो, जब नबी आएगा देखा जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अपना बचपन गुजारते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो 25 साल की उम्र के से कुछ पहले मक्के के अंदर एक बहुत ही पाकीज़ा, पारसा, नेक, साले खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रहा करती थी, जो बड़ी साहिब सरवत और बड़े माल और दौलत वाली थी। और लोग उनका माल लेकर तिजारत के लिए जाया करते थे, मेहनत किया करते थे। माल उनका होता था, मेहनत दूसरों की होती थी, और नफे में हिस्से के बराबर शरीक हुआ करते थे। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तिला मिली, खबर मिली, बताया गया कि मक्के के अंदर एक नौजवान है जो बहुत ही अमानतदार है, नेक है, सालेह है, और हर इंसान उसकी पारसाई का गीत गाता है, और पूरा मक्का उसकी अमानतदारी का कायल है। बल्कि अहले मक्का ने तो उसे अल अमीन का खिताब दिया है। ये बताया गया तो हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि हमारा ये माल है, आप अगर तिजारत करना चाहते हैं तो हमारा ये माल लेकर जाइए, इसे फरोख्त कीजिए, वहां से दूसरा माल लेकर आइए, यहाँ लाकर फरोख्त कीजिए। माल मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी, और जो नफा होगा उसमें बराबर की हिस्सेदारी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया, और हजरत खदीजा ने अपने एक गुलाम को खिदमत के तौर पर भी और निगरानी के लिए भी कि देखना ये तिजारत कैसे करते हैं, तिजारत के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं, तिजारत के अंदर कोई हेरा फेरी तो नहीं, तिजारत के अंदर किसी किस्म की कोई छल फरेब तो नहीं। आज हम अपने गिरेबानों के अंदर झांके, अगर किसी कारोबार के अंदर दो शरीक होते हैं तो कोशिश ये होती है कि दूसरे शरीक को कुछ ना मिले, उसका हिस्सा भी मैं खा जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेकर मुल्क शाम जाते हैं। बहुत आपकी वजह से कारोबार के अंदर बहुत नफा होता है, और पूरी अमानतदारी, दयानतदारी के साथ आप कारोबार करके फिर मक्का आते हैं, हिसाब देता है। तो इतना कभी नफा नहीं हुआ था आज तक जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनके माल में बढ़ोतरी हुई और नफा। फिर हजरत खदीजा दूसरे ज़राए से और दूसरे मुताल्लिकात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह का पैगाम दिलवाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी उम्र उस वक्त 25 साल है, और हजरत खदीजा जिनसे आपका निकाह हुआ उनकी उम्र इस वक्त 40 साल है, 40 साल। और उस पर मुस्तजाद ये है कि 2 मरतबा आपका निकाह दूसरी जगह हो चुका है, 2 मरतबा आपका निकाह दूसरी जगह हो चुका है, और तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होता है। तो आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल, और ये वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम मुहतरम है जिनसे सारी औलाद हुई। सिर्फ एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी, जिनको बाज मुअर्रिखीन ने आपकी जोजा भी करार दिया है, हजरत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनसे आपके एक साहिबजादे हजरत इब्राहिम पैदा हुए। उनको छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां और 2 साहिबजादे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ही पैदा हुए। किसी और बीवी से, किसी और हरम मुहतरम से आपकी कोई औलाद नहीं हुई। और ये वाहिद बीवी है कि जब तक ये जिंदा रही, जब तक ये दुनिया के अंदर रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया। ये वाहिद बीवी है जिनका सारा माल इस्लाम की नश्र व इशाअत में खर्च हुआ, जिनका सारा माल इस्लाम की तबलीग में खर्च हुआ। ये वाहिद बीवी है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने पर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले आपको नबी तस्लीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबसे ज्यादा अजीज थी। बाद रिवायतों में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से भी मिलता है। एक अलग हैसियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज्यादा महबूब थी हजरत खदीजा कि आपकी वफात के बाद, आपके इंतकाल के बाद जो हजरत आयशा, जो हजरत खदीजा की सहेलियां थी, उनकी हम उम्र औरतें थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात के लिए आती तो आप उनका बड़ा एजाज व इकराम फरमाया करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। हजरत आयशा ने एक मरतबा फरमाया कि ये बूढ़ी औरतें और ये औरतें आपके पास में आती हैं, आपसे मिलती हैं और आप इनका बड़ा एजाज व इकराम करते हैं, आप इनका बड़ा एहतराम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये मेरी बीवी खदीजा की सहेलियां हैं, उनकी दोस्त हैं, मैं इनका एहसास इकराम क्यों ना करूं। तो हजरत आयशा ने फरमाया वो बूढ़ी औरत, वो आज भी याद है आपको, अब भी याद आती है वो बूढ़ी औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा क्यों ना याद आए, आयशा वही तो औरत थी जिसका सारा माल मेरे इस्लाम के ऊपर खर्च हुआ, वही तो औरत थी जिसने मुझे तसल्लियां दी, वही तो औरत थी जिसने सबसे पहले कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल किया, वही तो औरत थी जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान कबूल किया, मेरे ऊपर ईमान लाई, वही औरत थी जिसने सबसे पहले मुझे तसल्लियां दी। जब मुझे मक्के वाले सताते थे वो मेरी कमर पे हाथ रखकर मुझे तसल्लियां देती थी, मेरा खून साफ किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के 10 साल बाद तक, ये वफात 10 साल बाद तक आपके साथ मिली। आपको नबूवत मिली 40 साल की उम्र में जाकर, और शादी कब हुई हजरत खदीजा से? 25 साल की उम्र में, और नबूवत मिली 40 साल में, तो 15 साल ये हुए, और 10 साल और बाद नबूवत मिलने के 10 साल बाद तक जिंदा रही, यानी 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। इन 25 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया। जिस साल आपका इंतकाल हुआ उसी साल आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा कि आज इस साल मेरी बीवी भी दुनिया से चली गई, जो इस्लाम के लिए हर वक्त खड़ी रहती थी, मेरे चचा भी दुनिया से चले गए, जो हमेशा मेरे पुश्तबान बने रहे, हमेशा मेरा साथ देते रहे, ये दोनों चले गए, ये गम का साल। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कहा था, पहले बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किसी एक पहलू का नाम नहीं है, पूरी जिंदगी आपकी मिसाली है, पूरी जिंदगी आपका नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम की दुआ थी, हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई थी, और किस मौके पर दुआ फरमाई थी? जब हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे, हजरत इब्राहिम बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद कर रहे थे और ईंटों को सजा रहे थे, पत्थरों को लगा रहे थे, हजरत इस्माइल पत्थर लाला कर दे रहे थे और हजरत इब्राहिम गारे के ऊपर वो पत्थर रखते जा रहे थे। उस वक्त हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई। एक नबी दुआ फरमाता है और उस दुआ के ऊपर आमीन दूसरा नबी कहता है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये दुआ एक नबी कर रहा है, बैतुल्लाह की तामीर के वक्त दुआ जारी है। बताओ, नबी दुआ करे और वो दुआ रद्द हो जाए?
बैतुल्लाह की तामीर के वक्त दुआ हो और वो दुआ अल्लाह के दरबार से रद्द हो जाए। एक नबी दुआ करे, दूसरा नबी उसके ऊपर आमीन कहे, वो दुआ कबूल ना हो। नबी कहता है, हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह के नबी खलीलुल्लाह जिनका लक़ब है, अल्लाह के दोस्त हैं, वो दुआ करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए दुआ मांगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए दुआ मांगते हैं। फरमाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे परवरदिगार इन्हीं में से एक रसूल इनके दरमियान भेज, वयुअल्लिमु यतलू अलैहिम आयातिक, जो आपकी कलाम इलाही की तिलावतें करके सुनाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान और सुन्नत की उनको तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और इनके दिलों को साफ करे, इनके दिलों को शिर्क से, कुफ्र से, गंदगी से, बुतों की इबादत से, गलत अकायद से, गलत नजरियात से, गलत ख्यालात से इनके दिलों को पाक और साफ करे। ऐसा नबी इन लोगों के दरमियान भेज। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा है। और यही आयत मैंने अपने खुतबे में आप हजरात के सामने तिलावत की थी। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कुछ गोशा जो मुझसे हो सका मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किया, बयान किया। उलमा इंशाअल्लाह आपके दरमियान आते रहेंगे। अभी तो प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है, और भी दिन बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलकियाँ, सीरत के गोशे आप उलमाए किराम की ज़बानी सुनते रहेंगे। बस एक बात ये कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन ली और ये दामन झाड़ के यहाँ से चल दिए, ऐसा ना करें। आपकी सीरत सुने और सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह सब कोशिश करेंगे भाई। बस अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।